करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लाए हैं फिर से प्रश्नावली 1.3 के 3 नंबर क्वेश्चन जो है सिद्ध करने वाला। ठीक है, पहला पार्ट को आज हल करेंगे हम लोग इस वीडियो में और दूसरे पार्ट को अगले वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए, पहला पार्ट में दिया गया है कि सिद्ध करें कि 1/2 जो है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, सबसे पहले 1/2 है, इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है जी, आपको बिल्कुल सरल लगेगा और बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है ना कि आपको देखिए, हम ये सब वीडियो छोटा होने के लिए पहले लिख देते हैं जिससे कि वीडियो छोटा हो सके। ऐसा नहीं है कि वो लिखने नहीं आता है, हम लिख देंगे, लेकिन वीडियो छोटा करने के लिए ये सब लिखते हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसके विपरीत मान लेना है। क्या मानना है कि यदि संभव हो तो मान लेना है कि 1/2 जो है परिमेय संख्या है। ये कह रहा था कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन एक विपरीत क्या होगा, हम लोग मानेंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए अब समझेंगे। सबसे पहले जब हम ये मान लिए तो देखिए किस प्रकार से होगा। माने इसलिए लिखेंगे कि 1/√2 बराबर p/q लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ आपको लिखना है जहां p और q दो पूर्णांक है। क्या है, p और q दो पूर्णांक है। ठीक है, इतना लिखने के बाद में लिखना है एक काम और आपको करना है, q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन मतलब दर्शाता है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये बात फॉलो करेगा, अन्यथा q बराबर 0 अगर हो जाता है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक काम करना है आपको कि परिमेय संख्या को एक साइड और अपरिमेय संख्या को एक साइड करना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को एक साइड करने के लिए आपको हम बताए होंगे। चलिए, तो नहीं देखे हो वीडियो तो हम बता देते हैं अभी। आइए, तो क्या करना है कि रूट वाला संख्या जो है ना उसको बिल्कुल अकेला कर देना है और बिना रूट वाला के अकेला कर देना, मतलब एक साइड कर देना है। चलिए, तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे ना। चलिए, गुना करने के लिए क्या करल जाएगा, देखिए तो √2 में चाहे q बराबर कीजिए ना, छोड़िए हटाइए। चलिए, √2p बराबर q में 1 से करेंगे तो q ही होगा ना। चलिए, उसके बाद में जब हम p बराबर निकालना चाहें, सॉरी p बराबर नहीं निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा आप। तो यहाँ पास हम अगर √2 को छोड़ते हैं तो q बटा क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, आएगा ना। चलिए, तो हम देखिए यहाँ पास कुछ नहीं किए, बस यहाँ √2 में p से गुना कर दिए और q में 1 से गुना कर दिए। √2 में p से किए तो √2p और q में 1 से करेंगे तो q आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमको पता है कि अपरिमेय संख्या को एक साइड और परिमेय संख्या को एक साइड करना है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या को इधर रख दिए और परिमेय संख्या को उधर कर दिए। चलिए, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि ये भागफल के रूप में दोनों परिमेय संख्या है, तो आपको लिखना है कि चूंकि दो परिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय ही होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको करना है कि छाड़ देना है कि परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। ठीक है, तो लिखना है अपरिमेय संख्या बराबर कितना है, तो √2 है और परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है, तो q/p आ गया है। इतना लिखने के बाद में देखिए आपको लिखना है, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा ना। तो अब क्या करना है ना कि आपको दिख रहा होगा कि अपरिमेय बराबर परिमेय है, तो ये कभी संभव है। चलिए देखिए, ध्यान से देखना है, लिखना है कि चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी भी संभव नहीं है। क्या है, नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये बात लिखें कि चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी संभव नहीं है। चलिए, तो इसलिए हमारी जो मान्यता थी, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी
कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है अर्थात क्या लिखना है? अर्थात में आपको देखिए, अर्थात में आपको यही लिखना है कि वास्तव में 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही चीज को आपको लिखना है बस, और प्रूव्ड हो जाता है इतना पर ही। ठीक है, आप देखिए इस प्रकार के हर एक क्वेश्चन को यही काम करना है कि परिमेय संख्या को एक साइड और अपरिमेय संख्या को एक साइड कर देना है। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कर देना है यदि संभव हो तो माना कि माने कि जो दिया हुआ रहेगा यहाँ पास ओकरा विपरीत मान लेना है कि परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होगा तो वो जानता है कि p/q रहता है परिमेय संख्या, तो इसलिए हम बराबर में p/q लिख दिए। ठीक है, तो अब जहाँ p और q क्या है? दो पूर्णांक है, कुछ है पूर्णांक है, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का यही रूल होता है ना, अगर q बराबर 0 आ गया अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए तभी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आइए तो इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे ना, तो देखिए हल क्या करना है, हल करके आपको क्या करना है कि परिमेय संख्या को एक साइड और अपरिमेय संख्या को एक साइड कर देना है। एक साइड करने के बाद में ये काम करना है दो परिमेय संख्याओं के भागफल। तो भागफल में क्यों लिखिए? क्योंकि देखिए ये भागफल ग्रुप में है इसलिए हम भागफल लिखे। अगर गुणा ग्रुप में रहता तो गुणा लिखते, घटाव ग्रुप में रहता था अंतर लिखते, अगर जोड़ ग्रुप में रहता था योगफल लिखते। ओके, यहाँ पास चलिए परिमेय होता है अपरिमेय संख्या बराबर कितना है? यहाँ पास √2 है। परिमेय संख्या बराबर कितना है? तो q/p है। ठीक है, उसके बाद में बिल्कुल आसान है, जो पहला वीडियो बना उसी टाइप से ये वीडियो है। ठीक है, लिखना सब वही चीज है, जहां जहां 1/√2 था वहां लिख देंगे 7√5। चलिए तो लिखते हैं, आइए तो समझते हैं। कहना है कि यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या। देखिए वो बोल रहा था कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे उल्टा। ठीक है, मानते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में क्या कह रहा था, तो कह रहा उस प्रकार से तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 7√5 बराबर p/q। कैसे कब कहेंगे? जब कह दिया कि परिमेय संख्या तब ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ई वाला जब चीज लिख दिया हम लोग को लिखना है यहाँ पास कि जहाँ p और q जो है दो पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। अगर q बराबर 0 हो जाता है तब वो अपरिमेय संख्या हो जाता है ना, नहीं आता ना परिमेय संख्या होगा। आइए अब समझते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा क्या करना है आप कि एक की जाति नहीं बल्कि यहाँ पास ये ध्यान देना है आपको कि अपरिमेय संख्या को एक साइड और परिमेय संख्या को एक साइड। तो यहाँ पास 7√5 से है अपरिमेय संख्या है और ये सब जगह से परिमेय संख्या है, बिल्कुल आपको दिख रहा है ना। चलिए तो आपको क्या करना है, खाली 7 अब देखते हैं तो खाली 7 कौन सी है? परिमेय है, लेकिन 7√5 अपरिमेय के साथ में है तो ये पूरा अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पास 7 को भी अलग कर लेना है। ठीक है, खाली √5 को छोड़ देना है अपरिमेय के रूप में और 7 को अलग कर लेना है। देखिए तो √5 को हम यहाँ रखें तो यहाँ देखिए तो p/q और बटा 7 आ गया। काहे कि यहाँ पर ये 7 जो है गुना में है तो इधर बराबर किस साइड आ गया था? भागा में, और जो संख्या है बराबर के उस साइड रहता है गुना में और इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या किए हैं कि देख लीजिए अपरिमेय संख्या क्या है? तो √5 है। √5 अपरिमेय संख्या ना है तो लिख दिए हैं √5 अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद अपरिमेय संख्या कौन कौन है? तो p/q/7 कुछ ही है, परिमेय संख्या है। यही तो लिखे हैं कि p/q/7 कुछ ही है तो परिमेय संख्या है। चलिए अब यही चीज आपको हम लिख दिए शब्द में बना करके। देखिए कुछ लिखे ऐसे, चूंकि दो परिमेय संख्या का भागफल परिमेय ही होता है। ये भाग के रूप में है कि नहीं? बटा के रूप में का तो मतलब कुछ ही भाग के रूप में है। चलिए वही चीज को लिखा गया कि भागफल परिमेय ही होता है। अब सेम टू सेम आपको जो अगला बार में लिखे थे वही हम छोड़ दिए, खाली आपको चेंज कर दिए हैं 1/√2 के जगह 7√5 लिख दिए हैं। आइए तो समझते हैं कि चूंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी संभव नहीं है। ये कभी संभव है नहीं, अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ मानना वो गलत हो गया। नहीं, अपरिमेय बराबर हो ही नहीं सकता है परिमेय, तो मानना गलत है हम लोग को, कहे हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए हम लोग माने कि गलत है, ये हमारी मान्यता गलत है कि हमारी मान्यता गलत है कि क्या 7√5 एक परिमेय संख्या है ना। चलिए अर्थात वास्तव में 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल ये अपरिमेय संख्या होगा 7√5। ठीक है,
चलिए, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया। जहाँ जहाँ 7√5 था वहाँ वहाँ आपको अबरी 6√2 6 + √2 लिखना है। ठीक है, बिल्कुल वही काम करना है। ठीक है, तो चलिए वही चीज़ करना है, तो हम लोग वही छाप दिए हैं खाली, और उसके बाद में समझाना सिर्फ है आपको, और बस कुछ नहीं करना है। आ जाओ, सबसे पहले क्या करेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। वो बोल रहा था कि अपरिमेय है, तो आप मान लीजिए परिमेय। ठीक है, जब परिमेय बोल दिए तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 6 + √2 बराबर P/Q लिख सकते हैं। आप सहमत है ना? लिख सकते हैं। जब हम परिमेय बोल दिए तब इस तरह से लिखेंगे, और लिखना है जहां P और Q जो है दो पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक किसे कहते हैं अगर आपको जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। कुछ मैथ्स के महत्वपूर्ण फॉर्मूले और कुछ मैथ्स के महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उसका प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेक कीजिए। चलिए तो देखते हैं। पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0, मतलब कि नहीं 0 रहेगा तभी परिमेय संख्या हो सकता है। अगर Q बराबर 0 हो जाएगा, जैसे P/0 हो जाए, या 6/0 हो जाए, या 2/0 हो जाए, तो ये सब अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इसको जब हम हल करेंगे तो इसका मान जो आएगा अपरिभाषित आएगा, इसीलिए ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और विशेष जानकारी लेना है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको पूरा वीडियो मिलेगा, कौन अपरिभाषित होगा कौन शून्य होगा सब मिलेगा। आइए समझते हैं। तो देखना है, अब इतना करने के बाद में क्या करना है आपको कि इसको थोड़ा सा हल करना है। जो अपरिमेय संख्याएं हैं उसको एक साइड और परिमेय संख्याएं उसको एक साइड। चलिए, तो आपको दिख रहा होगा कि P/Q तो परिमेय संख्या है ही है, लेकिन 6 भी यहाँ पास जो है परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ में है ना ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हटा देंगे तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कौन? 6। ठीक है, आइए तो क्या करना है ना कि √2 को छोड़ दीजिए इधर ही, बराबर लिख लेंगे P/Q, और माइनस में 6 चला जाएगा, उधर जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा। क्यों? कि इधर है जो प्लस में है ये 6, और बराबर के उछट जाएगा था माइनस में। बिल्कुल। चलिए, अब देखना है आपको कि ई जैसे अपरिमेय और ये पूरा जैसे परिमेय संख्या दिख रहा है ना आपको, तो इस चीज़ के लिख देना है। कौन लिखना है? देखिए, सबसे पहले कहना है कि दो परिमेय संख्याओं का, चूंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर एवं भागफल, अंतर एवं भागफल क्या होता है? तो परिमेय ही होता है। देखिए, परिमेय ही होता है। नहीं, देखिए, अगर दो को परिमेय संख्या है ना, उसको घटाएंगे ना हम, तो क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। ठीक है, और भागा भी देंगे ना तो वो परिमेय ही आएगा। परिमेय रहेगा तब। ठीक है, चलिए, तो यही चीज को हम लिखे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर एवं भागफल परिमेय ही होता है। तो अंतर कहाँ लिखे? घटाव के चिन्ह दिख रहा है, जो दिखेगा आपको लिख देना है। जोड़ रहता तो जोगफल लिखते, घटाव है तो अंतर लिखे। ठीक है, और देखिए भागफल कहाँ लिखे? तब P/Q मैंने भाग रूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है। बटा के रूप में तो भाग रूप में है। ठीक है, तो चलिए इसलिए भागफल भी लिखे। ठीक, समझ में आ गया? अंतर और भागफल लिख दिए। आप भागफल अंतर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आइए तो अब देखना है कि अपरिमेय संख्या कौन है, उसको लिख देना है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन है? तो √2 है। और परिमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या कौन है? तब P/Q और -6 है ना। चलिए, अपरिमेय संख्या इतना है। आइए तो इसके बाद में क्या करना है आपको? कुछ नहीं, बस यही काम करना है कि देखिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी संभव नहीं है, और यहाँ देख रहे हैं कि है संभव, है ना? दिखा रहा है ना कि अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या है। तो इसलिए हमारी मान्यता जो है गलत है। काहे? कि देखिए यहाँ आल है अपरिमेय बराबर परिमेय, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या कभी हो नहीं सकता है। इसलिए हमारी मान्यता जो है गलत थी कि 6 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम यही ना माने कि 6 + √2 जैसे कौची है? परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लोग बता दिए कि ये दोनों बिल्कुल कौची है? अपरिमेय संख्या है, आपस में है तब। ठीक है, और अर्थात वास्तव में 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सही है ना? बिल्कुल सही बात है। आइए तो आशा करते हैं आपको ये भी वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सिद्ध करने वाले सारे वीडियो ये हो गया है। तो चलिए आप जा करके प्लेलिस्ट